नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी सुख सागर लाइव कार्यक्रम से आप सबका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज का जो मेरा विषय है बड़ा गंभीर विषय क्या है? विषय है सुसाइड। मैंने ये देखा कि बहुत सारे नौजवान सुसाइड करने लगे। मैंने बहुत सारे इन दिनों में केस सुने हैं। आपने भी शायद न्यूज में भी सुना होगा कि कोटा में भी बहुत सारे बच्चे सुसाइड करें। और कोटा के अलावा भी जहां तहां अपने शहरों में हम यदा कदा सुनते ही रहते हैं कि फला बच्चा पढ़ रहा था सुसाइड कर गया, फला बच्चा तालाब में सुसाइड कर गया। मतलब ये आत्महत्या जो कारण है, आप समझे, जिसका नाम ही आत्महत्या है, मतलब स्वयं की हत्या करना, अपने साथ ही हिंसा करना। क्या ज्योतिष में यह हिंसा दिखाई देती है? क्या ज्योतिष में आत्महत्या दिखाई देती है कि ये जातक जीवन में आत्महत्या कर सकता है या नहीं कर सकता? जी हां, कुंडली के माध्यम से हम इस चीज को जान सकते हैं कि आप जीवन में किस तरह की मृत्यु को प्राप्त होंगे। यह शब्द बड़ा कड़वा लगता है ऐसा कहना कि आप किस तरह की मृत्यु को प्राप्त होंगे, लेकिन मृत्यु सत्य है सभी के। कुंडली का अष्टम भाव, आप सभी मेरे सहित जितने भी जातक इस दुनिया में, सभी की मृत्यु का परिचयक अष्टम भाव है। हम अष्टम भाव से देख सकते हैं कि आपकी मृत्यु किसी हिंसा में हो सकती है, आपकी मृत्यु स्वयं की हिंसा से हो सकती है, आपकी मृत्यु घर में, अपने ही घर में आराम से होगी, या जल में डूबने से होगी, या अग्नि से होगी। यह सब देखा जा सकता है। अब बात यह होती है कि आप जब अपने बच्चों की कुंडली का विश्लेषण कराने आते हैं या किसी भी विद्वान के पास जाते हैं, तो यह प्रश्न आप भी नहीं पूछते, और बिना पूछे वो विद्वान अगर देख भी रहा है तो भी अपने मुख से बोल नहीं सकता। जितना जरूरी आपके लिए अपने बच्चे के कैरियर के बारे में जानना है, उससे कहीं अधिक आवश्यक अपने मन पर पत्थर रख करके यह जानना भी है कि कहीं मेरे बच्चे में सुसाइडल टेंडेंसी तो नहीं, कहीं आत्महत्या करने की कोई बात, जिज्ञासा मन में कहीं पनप तो नहीं रही, या आप नहीं सकती है भविष्य में। ये अवश्य देखा जाना चाहिए। और ये देख कौन सकता है? ये देख वही विद्वान सकता है जिसका ज्योतिष पे गहन अध्ययन हो, जिसका ज्योतिष पे विशेष तरह की रिसर्च हो, पकड़ हो। और मैं भी अपने आप को छोटा सा ज्योतिष का रिसर्चर मानता हूं कि मैं इस पर नए नए शोध करता रहता हूं और आप लोगों के लिए वीडियोस बना बना करके भेजता रहता हूं। आज मैंने जब इस विषय को गंभीरता से लिया, क्योंकि आज हमारे एक मिलने वाले थे जिनका फोन आया मेरे पास कि आचार्य जी, मेरा भाई कह रहा है कि मैं आत्महत्या करूंगा, मैं मरूंगा, अब मैं जी नहीं सकता, एक बार कुंडली में देखना। मुझे बड़ा झटका लगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि अभी भी मैं ये सुन रहा था कि कोटा जैसे शहर में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं वो वहां सुसाइड कर लेते हैं। तो सरकार ने वहां नियम बनाया कि पंखे में एक स्प्रिंग होना चाहिए कि बच्चा अगर लटके सुसाइड करने के लिए तो वह स्प्रिंग लंबा हो जाए, बच्चा सुसाइड ना कर पाए। आपने भी शायद देखा होगा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जितना इस विषय पर, आत्महत्या के विषय पर, जितना अच्छा समाधान ज्योतिष के माध्यम से मिल सकता है, इतना अच्छा समाधान और कोई माध्यम दुनिया में शेष नहीं है। चाहे वो मेडिकल लाइन हो, चाहे वो साइकियाट्रिस्ट हो, ये सब बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े शब्द दे सकते हैं, समाधान नहीं। समाधान इसका अगर कहीं घूम फिर के या सीधे अगर तौर पे है तो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में है और किसी विद्वान के पास है। अगर आपकी कुंडली में शनि, मंगल, राहु और चंद्रमा, इन चारों में से किन्हीं दो ग्रहों की स्थिति अगर अच्छी नहीं है तो, और अष्टम से छठे भाव पर, या सूर्य से अष्टम, लगन से अष्टम, या सूर्य से अष्टम और चंद्रमा से अष्टम, इन स्थितियों को देखा जाना चाहिए, गहनता से अध्ययन करना चाहिए कि छठे भाव से अष्टम भाव पर क्या किसी की दृष्टि है, छठे भाव में कैसा ग्रह और अष्टम भाव में कैसा ग्रह। अगर अष्टम भाव में बुध शनि है और
छठे भाव से मंगल उस पर दृष्टि डाल रहा है तो बच्चा आत्महत्या के लिए प्रेरित होगा ही होगा। इस तरह से और भी इसमें सिर्फ यही स्थिति नहीं है, इसमें ग्रहों के अंशों का मान विशेष वैल्यू रखता है, विशेष मायने रखता है कि कितने अंशों पर कौन सा ग्रह। कोई बच्चा अगर आपको लगता है आपके घर परिवार में किसी किसी बात पर ज्यादा उदास रहता है या जल्दी नाराज हो जाता है, ये उसके अंदर एक छोटा सा लक्षण है कि वो कभी भी सुसाइडल टेंडेंसी को प्राप्त हो सकता है। उसके बारे में गहनता से अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि ज्यों-ज्यों बच्चा बड़ा हो रहा है वो अपनी विपरीत परिस्थितियों से लड़ नहीं पा रहा है। वो बार बार उदासीनता को अगर प्राप्त होता है, उदास हो जाता है, बार बार नाराज हो जाता है, तो यह चिंता का विषय है। ऐसा नहीं कि सभी बच्चे ऐसा ही करेंगे, लेकिन इनमें से ही कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनके अंदर आत्महत्या की जिज्ञासा प्रकट हो। आप इसके विषय में हमेशा विद्वान के पास जाकर के अपने बच्चे की कुंडली का अध्ययन अवश्य कराया करें। जय महाकाल।